भाभी लाइए, हम आपकी कुछ मदद कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, बस हो गया। और हम हैं ना यहाँ पे सब करने के लिए। और वैसे भी मायके आके बेटियों को बस आराम ही फरमाना चाहिए। और ससुराल में जाकर तो तुम्हें सारे काम करने ही हैं। बस तुम है ना हमें अपने ससुराल के अच्छे अच्छे किस्से सुनाया करो। अब जैसे कि वहाँ किसकी नाक टेढ़ी है, किसके दांत, कौन खराटे मार के सोता है तो कौन गुडरी मार के सोता है, और कौन परात भर भर के खाता है और कौन डाइट पे। सुनाओ सुनाओ सिया, हम सब कुछ सुनना चाहते हैं। क्या गोमती जी, क्या है ये? अरे बिटिया आई नहीं मायके कि नून तेल आटा पिसान में झोंक दिया किचन में। बच्ची को बाहर लाइए, हमारे साथ दो चार मीठे बोल बोले क्यों बेटा? ठीक कह रहे हैं पापा, मैं बुला के लाता हूँ। नहीं बेटा, रुक जाओ थोड़ा। आप भी ना प्रोफेसर जी समझते नहीं हैं। हो सकता है बिटिया को प्रीति से कोई बात करनी हो अकेले में। हम देखते हैं। सिया, सोचो तो कैसा लगता है ना, कितना अलग है अपने यहाँ का शादी ब्याह। ऐसे अजब गजब किस्से सुनने को मिलते हैं कि ये तो किसी और शादी में आप सोच भी नहीं सकते। पता है सिया, जब हमारी शादी हुई थी तब पहली रात को क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे भैया भी कोई कम कमाल नहीं है। उस दिन रात में बेडरूम में आए और आते से ही धड़ाम करके गिर पड़े और कहने लगे कि सॉरी यार, दोस्तों ने बहुत पिला दी, खुद सूझ ही नहीं रहा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, अब सो जाते, गुड नाइट। ऐसा कहा उन्होंने। और नशे में धुत देकर हमारे तो होश ही उड़ गए। बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त। एक तो नया घर परिवार और ऊपर से पतिदेव भी ऐसे। हमसे तो रहा ही नहीं गया, हम लगे सिसक सिसक के रोने। वो रोना सुनते ही फटाक से उठ खड़े हुए और जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि हम तो बस नाटक कर रहे थे, बस पीने का ड्रामा ही कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब घुल मिल गए। सिया, आज जब मैं अपनी शादी के बारे में सारी बातें याद कर रही हूँ तो पता चल रहा है कि तुम्हें भी कितनी नई नई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होगा। कितना कम मौका मिलता है पति पत्नी को अकेले साथ रहने का, साथ में बातें करने का, जानने का। हर कमरे में भीड़ भाड़, बच्चों का आना जाना भी दुल्हन के कमरे में होता है। तुम्हारे और समर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना? कैसे है समर जी? उन्होंने कुछ बात की तुमसे कल रात? सिया, अब हमसे कैसे झिझक? तुम तो हमसे हर चीज बता सकती हो ना। बोलो ना सिया, क्या बात हुई? वो भाभी वो चुप ही रहे। मतलब बहुत ही शांत स्वभाव के हैं वो। वाह, देख लिए, मटर पनीर, बैंगन का भरता और उसमें खीर, अचार, पापड़, रायता, सैलेड सब तैयार है। बस इंतजार है तो दामाद जी के आने का। अरे भाई आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए दामाद जी के आने तक।
कहीं ऐसा ना हो कि वो कोल घर वाले रास्ते से आ रहे हो। उधर ना आजकल ट्रैफिक बहुत रहती है, तो टाइम लग जाता है। आप चिंता मत कीजिए, बस आ रहे होंगे बोल। तुम पहले हो जिसकी शादी हुई है। शादी का ये मतलब नहीं कि अपना करियर, अपना क्रिकेट, ये सब भूल जाओ तुम। प्रभात 3 बजे दामाद जी। सिया, जरा फोन करके पूछो ना कहाँ है, कब तक आएंगे। जी। अरे नंबर मैं देता हूँ। SS समर, ये लो। सिया, बेल जा रही है क्या? भैया वो उनका फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। हाँ, वो हो सकता है बेटा, वो दामाद जी हनुमान मंदिर वाले रोड से आ रहे हो। वहाँ ना नेटवर्क की बड़ी दिक्कत रहती है। सिया बेटा, तुमसे दामाद जी ने कुछ कहा था कि कहाँ गए? माँ, उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने दोस्त के यहाँ जाना है। बस तो फिर दामाद जी को दोस्तों से बात करने में वक्त का पता ही नहीं चला होगा, इसीलिए देरी हो रही है। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद दोबारा लगाओगी तो लग जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन समर, यार तूने तो बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर मार दी, डायरेक्ट सिक्सर। शादी कर लिया, बताया भी नहीं, ये तो गलत बात है। भाई लड्डू तो खिला दे, या वो भी अकेले अकेले खाएगा? लड्डू खाने में ही देर हुई होगी, शादी के लड्डू। यार फिर कौन छोड़कर आना चाहेगा? शादी के बाद देई नवेली बीवी का नशा चढ़ेगा ही, और फिर एक बार चढ़ा तो आसानी से उतरने वाला भी नहीं। खेल गया तेल लेने। अरे गुड्डू, रहने देना, तू भी ना छोड़ना। आज तो लेट आने का इसका हक बनता है। और लेट क्यों, आज तो इसको पूरी छुट्टी मिलनी चाहिए। क्या बात कर रहा है? यार सुनो सुनो सुनो, यार ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। भाई क्या बोल रहा है ये? तेरा भाई शादी के मंडप से ही भाग गया और तूने अपने होने वाली भाभी से ही शादी कर ली। यार ये तो फिल्मी सीन हो गया। बात ये हो गई कि गंगा बह रही थी और नहाने कोई और गया था, नहा के कोई और आ गया।
शट योर माउथ। डूड कूल। अभी मेरी हुई है मेरी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या मजा मिल रहा है ये सब बोल के? तू क्यों चिढ़ रहा है? समर 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 समर। समर स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये क्या तमाशा है? आज तुम लोग लॉकर रूम में झगड़ा कर रहे हो, कल नेशनल लीग में सिलेक्शन होगा तो वहां भी ये तमाशा करोगे? अरे खेल पर कंसंट्रेट करने के बजाय ये सब कर रहे हो तुम लोग। बाय द वे, कोई मुझे बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है? सर वो समर की शादी हुई है, उसी बात पे मजाक मजाक में दोनों में बहस हुई सर, और वो लड़ पड़े। इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता तुम लोगों का। बस जब प्लेयर्स अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे ना, यही सब होगा। ये नहीं कि खेल की प्रैक्टिस करें, बस छोटी छोटी बातों पर बवाल करना। हाँ, अरे एक बार ये समय निकल गया ना तो फिर लौट के नहीं आएगा। अरे बच्चे नहीं हो तुम लोग कि बार बार तुम्हें समझाना पड़े। अब समझने समझाने की इसमें क्या बात है, जब समर देवर जी इस रिश्ते को मानते ही नहीं। भाई उनकी हालत तो बहुत ही खराब है, वरना कोई ऐसा करता है का कि सुहाग रात की रात भर बाहर रहे। अभी सिया रानी हमरे समर बबुआ के कमरे तक तो पहुंच गई है, लेकिन इससे कोनो फायदा नहीं होने वाला है। हमारी बहन की तो जिंदगी बर्बाद कर दी लड़की ने, पर वो गिन्नी देवी को जानती नहीं है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरी जिंदगी नहीं संभल पाएगी। कटोरी, अरे जवाब देने में जबान गल रही है क्या? जी मालकिन जी। एक कटोरिया कहाँ जाके धस गई? बड़की भाभी जी ने कोनो काम से भेजा है कहीं। बड़को ने? काम के लिए इतना तत्पर? बड़को क्या काम आ गया उसको ऐसा? तेल लेके कहाँ जा रहा है? जी वो बलबल भैया मालिश चाहते हैं। जाओ। जी अच्छा। बड़को काम के लिए भेजिए कटोरी को, ऐसा क्या काम आ गया? माँ, आज तो पहला ही दिन है ना, तुम भी देखना आगे जाके जौन तमाशा हम राधेंगे ना, वो सुलझाए नहीं सुलझेगा, और फिर आढ़ा टेढ़ा चित और पट सब हमरी ही होनी है। नईकी बहू को ई घर से बहरा ठेल के ही रहेंगे हर हाल में। बड़को, कटोरी को कहाँ भेजा है? कटोरी कपड़े सुखाने गई है। आजकल देह डुलाने में बड़ी तकलीफ होने लगी है बड़को, और मौका मिला नहीं कि कमरे में घुस गई। आदत बिगड़ रही है बड़को। चलो सर को यहां से, और जाके भोग की तैयारी करो। थोड़ी देर में समर और छोटी बहू आ जाएंगे। और सुनो, कटोरी आ जाए तो उससे आरती की सामग्री तैयार करवा लेना, और मंदिर के आसपास अच्छे से सफाई करवा लेना। हाय राम, अब न जाने क्या कहेंगी। और जो तुम देर देर तक फोन पर गुटरगू करती रहती हो, आदत बदल लो। काहे कि अगर हम अपनी आदत बदले ना, तो रोने के लिए आंसू भी नहीं मिलेगा। फोन तुमको इसलिए दिए हैं कि मौका मौका पर काम आए, मुश्किल और मुसीबत में किसी से बतिया पाओ। पंचायत बतियाने और हा हा ही करने के लिए फोन नहीं दिया है। उम्मीद करते हैं कि जबान पर काबू रखो, और अगर हम तुमको 3-5 बतियाते सुन लिए ना, हमसे बुरा कोई होगा नहीं।
माँ हमें देरी हो रही है और गृह प्रवेश का मुहूर्त सिर्फ 6 बजे तक का है। जाते वक्त सासू माँ ने हमें कहा था कि हमें 6 बजे से पहले पहुंचना होगा। माँ, हम एक काम करते हैं, हम इनको फिर से फोन लगाते हैं। हाँ, पता नहीं क्या हो गया, दामाद जी क्यों नहीं है? ए जी, आप कुछ कीजिए ना, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दामाद जी अच्छी तरह से जानते थे कि 6 बजे से पहले पहले उन्हें किसी भी हालत में घर पहुंचना है, फिर भी भैया, भैया, अगर आप सब लोगों को ठीक लगे तो आप हमें हमारे ससुराल छोड़ाइए। भैया, हमारा जाना इस वक्त बहुत जरूरी है। लेकिन सिया, पग फेरे की रस्म तो पति के साथ होती है, साथ में गृह प्रवेश होता है, मगर आप सब लोग हालात तो देखिए, अभी तक ये नहीं है। और माँ सासू माँ ने हमें साफ साफ कहा था कि गृह प्रवेश का मुहूर्त सिर्फ 6 बजे तक का है। अगर हम उसके बाद पहुंचे तो माँ मुहूर्त निकल जाएगा और ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। लेकिन सिया, दामाद जी भैया, ये भी तो हो सकता है ना कि वो सीधा वहां पहुंच जाए देरी होने के कारण। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। चलो चलो चलते हैं। नहीं बेटा, सिया बेटा, इस तरह से जाना रिवाज के खिलाफ है, और अकेले यूं। माँ, हम आपकी बात समझ रहे हैं, मगर आप हालात तो देखिए, समय भी कम है और कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखिए माँ, इस वक्त हमारा जाना बहुत जरूरी है, हमें जाने दीजिए। तुम लोग खेलते ही रहते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते? शाम हो गई है ना, चलो जल्दी से दूध खत्म करो, पढ़ाई करनी है, ठीक है? चलो चलो जल्दी जल्दी पियो। झरझर वाले, देखो शायद समर और छुटकी बहू आ गए, जाके दरवाजा खोलो। जी जी सासू माँ। रुको, नमस्ते। ये क्या मजाक है? समर कहाँ है? तुम अपने भाई के साथ क्यों आई हो? गृह प्रवेश पति के साथ किया जाता है, भाई के साथ नहीं। तुमने ये रस्म तोड़ी कैसे? वो सासू माँ, हमने सोचा कि मुहूर्त बीत जाने से पहले हमें घर आ जाना चाहिए, इसीलिए हम भैया के साथ आ गए। तुमने रस्म तोड़ी कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें रस्म तोड़ो? ये गृह प्रवेश नहीं होगा।